स्थित राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया जी, कृषि राज्य मंत्री आदरणीय श्री भजनलाल जाटव जी, डूंगरपुर के विधायक श्री गणेश गौरा जी, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौर जी, राजस्थान के समस्त कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, एमपी यूएटी के समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, प्राध्यापकगण, संकाय सदस्य, प्रिय विद्यार्थियों, मीडिया के मेरे साथियों, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि इस कार्यक्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। स्वास्थ्य ठीक न होने के पश्चात भी आपने इस कार्यक्रम में आकर इसको गौरवान्वित किया है। मैं उनके स्वास्थ्य के प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं जल्द और अधिक स्वस्थ होकर राजस्थान में प्रवास करते हुए आम जनता के लिए कार्य करने का प्रयास करेंगे। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर की संगठक इकाई के रूप में आज स्थापित हो रहे कृषि महाविद्यालय डूंगरपुर के शुभारंभ पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नवीन कृषि महाविद्यालय डूंगरपुर के प्रथम बैच में जिन विद्यार्थियों को प्रवेश लेने का अवसर मिला है, उन सभी को भी मैं आज बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने नवीन महाविद्यालय की स्थापना हेतु बजट में घोषणा कर जो कार्य किया है, उसके लिए व्यक्तिशः मेरा वह आभार स्वीकार करें। कृषि आज भी हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मैं ये मानता हूं कि कृषि शिक्षा के लिए कहीं भी कोई एक कॉलेज खुलता है तो वह युवाओं को कृषि क्षेत्र से जोड़ उन्हें अर्थव्यवस्था में योगदान देने का एक तरह से अवसर प्रदान करने जैसा है। इससे कृषि सुधारों के साथ ही खेती और किसानी के लिए महत्वपूर्ण कार्य हो सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे जानकर सुखद लगा है कि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में पिछले 51वीं रैंकिंग के स्थान पर 26वें स्थान पर पहुंच गया है। प्रारंभ में श्रीमान कुलपति महोदय ने अपने उद्बोधन में इस बात को बताया है। मैं चाहता हूं कि आपका यह विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा में विश्व भर में अग्रणी स्थान प्राप्त करे। निश्चय ही इसके लिए कृषि शिक्षा की गुणवत्ता के साथ ही शोध और कृषि प्रसार गतिविधियों में गुणात्मक सुधार करने की आवश्यकता है। कृषि विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे खेत और किसानों के लिए सैद्धांतिक ही नहीं, व्यवहारिक रूप में कार्य करें। यह ध्यान रखने की बात है कि कृषि के जरिए ही मनुष्य भोजन प्राप्त करता है। स्वाभाविक ही है कि सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि खेती बाड़ी ही उसके लिए है, परंतु मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि कृषि से युवाओं का रुझान निरंतर कम होता जा रहा है। इस संबंध में कृषि विश्वविद्यालयों के जरिए युवाओं में खेती किसानी के लिए अधिकाधिक रोजगार अवसर प्रदान किए जाने के साथ ही कृषि कार्यों में गौरव की अनुभूति के लिए भी वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। जरूरी यह भी है कि खेती को समय की जरूरतों के हिसाब से आधुनिक बनाते हुए खाद्य प्रसंस्करण
भंडारण, पशुपालन आदि के साथ फार्म टूरिज्म जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी विश्वविद्यालय स्तर पर कार्य हो। प्राचीन ग्रंथ कृषि पाराशर में कृषि के महत्व पर लिखा गया है कि कृषि संपत्ति और मेधा प्रदान करती है। मानव जीवन का यही बड़ा आधार है। ऐसे ही ऋग्वेद में भी आता है कि कृषि करने से ही सम्मान के साथ धन मिलता है। इन ग्रंथों के आलोक में कृषि से जुड़े गौरव को जन जन तक प्रसारित किए जाने की जरूरत है। मैं चाहता हूं विश्वविद्यालय का प्रसार शिक्षा निदेशालय ऐसे प्रकाशन करे जिनमें कृषि के आधुनिकीकरण के साथ इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में आ रहे बदलावों की युवाओं के लिए उपयोगी सामग्री प्रकाशित हो सके। ऐसे युवा किसानों की सफलता की कहानियां भी प्रसार शिक्षा निदेशालय स्तर पर प्रकाशित की जाए, जिन्होंने खेती और पशुपालन से विश्व स्तर पर अपना और देश का नाम किया है। कृषि में आधुनिक ज्ञान का होना जरूरी है, पर इतना ही जरूरी यह भी है कि किसानों का अपना जो संचित ज्ञान है उसे भी विश्वविद्यालय सहेजने का कार्य करे। इसके लिए परंपरागत खेती से जुड़े किसानों के उत्तम खेती के लिए किए जाने वाले उपायों को एकत्र किया जाए। हमारे यहाँ वैदिक काल से ही चक्रीय फसलों के द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए किसान कार्य करते आ रहे। ऐसे किसान जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने, कम पानी में अधिक फसल लेने और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए पारंपरिक तरीके अपनाते हैं, उनसे संवाद कर इस ज्ञान को जन जन के लिए उपलब्ध कराने के भी अधिकाधिक प्रयास होना चाहिए। यह सही है कि कृषि विश्वविद्यालय में कार्य करने वाले आप कृषि वैज्ञानिक हैं, परंतु खेतों के कृषि वैज्ञानिक किसान हैं। ऐसे कृषि वैज्ञानिकों से उनके पारंपरिक ज्ञान को एकत्र करने के लिए विद्यार्थियों को निरंतर खेतों पर भेजे जाने की भी आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि कृषि शिक्षा की आज की सबसे बड़ी जरूरत यही है कि कक्षा में ही नहीं, खेतों में और किसानों के पास जाकर भी उनसे पारंपरिक खेती के बारे में जानकारी प्राप्त कर खेती को समयानुरूप करने के प्रयास हो सकते हैं। जल संरक्षण के लिए भी बृहद स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। ऐसी फसलें जो स्थानीय जलवायु के अनुरूप हो और जो कम पानी में अधिक पैदावार उत्पादित करती हो, उनकी पहचान कर कृषि के लिए उनकी अनुशंसा करने का कार्य भी विश्वविद्यालय करे। मुझे ये बताया गया है कि कोविड के विकट दौर में विद्यार्थियों तक विषय वस्तु पहुंचाने हेतु 400 से अधिक ई कंपेडियम तथा ई मैनुअल का सृजन आपके विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। कुलपति डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौर ने स्वयं भी इस अवधि में 5 पुस्तकों का लेखन किया है। यह प्रशंसनीय है, मैं उनको बधाई देता हूं। मैं चाहता हूं कि विद्यार्थियों के पढ़ने की ऐसी अधिकाधिक सामग्री प्रकाश में आनी चाहिए जिनसे भारतीय कृषि से किसानों को अधिकाधिक फायदा पहुंचाने की तकनीक का प्रसार हो। यह समय कृषि क्षेत्र में तकनीक आधारित ज्ञान को अधिकाधिक बढ़ाने का है। मुझे जानकर सुखद लगा है कि आपके विश्वविद्यालय द्वारा इसी को ध्यान में रखते हुए डिजिटल टेक्नोलॉजी सेल की स्थापना करते हुए अल्प अवधि में ही
अपने टेक्नोलॉजी पार्क प्रक्षेत्र में IoT आधारित सोलर संचालित मृदा परीक्षण टावर की स्थापना की गई है। फसलोत्पादन हेतु मृदा की सूक्ष्म जानकारियां प्राप्त करने और वर्चुअल रियलिटी आधारित कृषक उपयोगी सूचनाओं के संकलन के लिए इस तरह के प्रयास बेहद महत्वपूर्ण हैं। देश की नवीन शिक्षा नीति में नवाचार आधारित उद्यमिता विकास पर विशेष बल दिया गया है। मैं यह मानता हूं कि उद्यमिता और कृषि एक दूसरे से जुड़े हुए, खेती के लिए उर्वरकों से लेकर नई मशीनों और प्रौद्योगिकों तक के लिए उद्यमिता ही बहुत आवश्यक है। अभी आदरणीय श्री मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में फूड प्रोसेसिंग का उल्लेख करते हुए वर्णन किया है कि किस तरीके से इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है और किसान की आमदनी को बेहतर तौर पर आगे दिया जा सकता है। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे कृषि शिक्षा के दौरान ही युवाओं को एक उद्यमी के रूप में सफल होने के लिए तैयार करें। उन्हें उद्यमिता कौशल प्रशिक्षण की सुविधाओं से लाभान्वित करें। युवाओं को कृषि क्षेत्र में अपना नया स्टार्टअप व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करें। मेरे लिए जानना अच्छा लगा है कि आपके विश्वविद्यालय में पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस पब्लिकेशन और पेटेंट सेल की स्थापना के बाद यह तीव्र गति से कार्य भी करने लगा है। विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा 2 भारतीय व 4 ऑस्ट्रेलियाई पेटेंट प्राप्त करना सराहनीय कदम है। प्रौद्योगिकी का क्षेत्र अब रोबोटिक्स के क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है, जिसका उल्लेख स्वयं कुलपति महोदय ने अपने उद्बोधन में किया था। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा कदम बढ़ाते हुए एक मानवीय रोबोट स्थापित करने के नव प्रवर्तन का मैं अभिनंदन करता हूं। मैं चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र में नवाचारों की यह गति निरंतर बनी रहे। जैविक खेती, समन्वित कृषि प्रणाली, अच्छी संस्क्रियाओं जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान के साथ ही ऐसी परियोजनाओं पर अधिकाधिक कार्य किया जाए जिससे कृषक समाज का आर्थिक सुदृढ़ीकरण हो सके। कृषकों को ई नाम जैसे विपणन मंचों की ओर भी मुड़ना आज की जरूरत है। इससे उन्हें अपनी फसल की बेहतर कीमत प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। कृषि प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आपके द्वारा मेवाड़ ऋतु ऐप से मौसम की सटीक भविष्यवाणी तथा अन्य ऑनलाइन कार्यक्रमों के आयोजनों के प्रयास प्रशंसनीय हैं। मैं चाहता हूं ICT व अन्य मीडिया माध्यमों के उपयोग से आपके कृषि विज्ञान केंद्र उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में विकसित हों। आधुनिक सूचना संचार तकनीक का उपयोग किसानों को समयबद्ध कृषि विकास सूचनाओं से लाभान्वित करने में किया जाना चाहिए। कोविड के इस दौर में पोषक तथा प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने वाले भोजन का महत्व तेजी से बढ़ा है। इस संबंध में औषधीय पौधों को उगाने के लिए लोगों को प्रेरित करने की जरूरत है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत के आह्वान पर वर्ष 2023 को विश्व मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने का निश्चय किया है। इस परिप्रेक्ष्य में कृषि वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि मोटे अनाज से संबंधित फसलों को लोकप्रिय करने की दिशा में कार्य किया जाए।
किसानों को ऐसे अनाज उगाने के अधुनातन तरीकों से अवगत कराया जाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपके विश्वविद्यालय ने स्मार्ट विलेज पहल की हमारी अवधारणा पर मनोयोग से कार्य किया है। इसके लिए आपको बधाई है। आपके यहां से चयनित गांव के उन्नयन कार्य में राजभवन द्वारा आपके विश्वविद्यालय को सर्वोत्तम आंका गया है। इससे तो मैं आप सभी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि गांव के समुचित विकास में भविष्य में भी विश्वविद्यालय ऐसे ही कार्य करता रहेगा। आइए हम सब मिलकर खेत और किसानों की समृद्धि के लिए कार्य करें। इसी से आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। मैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत एवं कृषि मंत्री श्री कटारिया की पहल पर जनजातीय अंचल में कृषि महाविद्यालय की इस शुरुआत के लिए साधुवाद देते हुए पुनः इस महाविद्यालय के लिए आप सभी को बधाई देता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।